हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का सेशन हम करेंगे महिलाओं में पाए जाने वाली एक कॉमन समस्या यानी अनवांटेड हेयर ग्रोथ हिर्सुटिज्म के बारे में। हिर्सुटिज्म होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हिर्सुटिज्म होता है और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हो सकती है। तो इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हम ये सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन इन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हिर्सुटिज्म का ये सेशन। हिर्सुटिज्म यानी महिलाओं में अनवांटेड हेयर ग्रोथ का आना। महिलाओं में जनरली अपर लिप्स पर, चिन पर, फेस पर, बैक पर या चेस्ट पर बाल नहीं होते। तो हिर्सुटिज्म एक ऐसी कंडीशन है कि इन सभी जगहों में महिलाओं में बाल देखे जाते हैं। तो कई सारी ऐसी डिजीज कंडीशन है कि जिसमें महिलाओं में ये बाल आने लगते हैं। ये कॉस्मेटिकली और एस्थेटिकली भी बहुत खराब दिखते हैं, अच्छे नहीं लगते। कोई भी महिलाओं को ये पसंद नहीं आते क्योंकि ज्यादातर हम जिन जगहों पर जाते हैं हमारा फेस ही एक्सपोज होता है और ऐसे जो बाल होते हैं तो कोई भी लड़की या महिला पसंद नहीं करती, वो उससे छुटकारा पाना ही चाहती है। तो कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है कि जिसमें ये सभी बालों का मतलब आना होता है। तो ये डिजीज कंडीशन है कशिंग सिंड्रोम करके कंडीशन है। इसमें कॉर्टिसोन हार्मोन हाई लेवल पर होता है, तो ये इस तरह के बाल देखे जाते हैं। दूसरी कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओएस में ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है लड़कियों में। 16 से लेकर 35 साल की लड़कियों में ये सब देखा जाता है और हार्मोन इम्बैलेंस में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन कम होता है और ये मेल लाइक सिम्टम्स यानी अनवांटेड हेयर ग्रोथ पीसीओएस में देखा जाता है। मैंने पीसीओएस के कई सेपरेट सेशन भी बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तीसरी मेडिकल कंडीशन है कि हेरिडिटी, जेनेटिकली अगर पेरेंट्स में हो, मदर में हो, तो वो डॉटर में भी देखा जाता है। ओबेसिटी में भी ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखे जाते हैं कि ओबेसिटी की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये हिर्सुटिज्म यानी अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। एड्रीनल ग्लैंड की कोई समस्या है, एड्रीनल हाइपरप्लेशिया जिसको बोलते हैं, तो वो कंडीशन में भी ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ये थे कारण हिर्सुटिज्म के। अभी हम लक्षण देखते हैं कि हिर्सुटिज्म के साथ साथ कौन से और लक्षण वो पर्टिकुलर महिला में या लड़की में देखे जाते हैं। तो ये एक मेल हार्मोन ज्यादा होता है, फीमेल हार्मोन कम पड़ता है, तो उसकी वजह से मेल हार्मोन की वजह से मेल लाइक सिम्टम्स भी महिला में देखे जाते हैं। वो सिम्टम में है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी वॉइस हार्श हो जाता है, मेल की जैसे वॉइस होने लगता है वो महिला में। मस्कुलर बॉडी मतलब हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो लड़की है उसमें थोड़ी मस्कुलर ग्रोथ भी देखने को मिलती है। हेयर का आना, अनवांटेड हेयर फेस पर आते हैं, अपर लिप्स पर, चिन पर, बैक पर और चेस्ट पर आने लगते हैं। वो हेयर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा थिक होती है, वो चुभने जैसे होते हैं और पिगमेंटेड, हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, बहुत ही डार्क पिगमेंटेड देखे जाते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या तो ओलिगोमेनोरिया या तो फिर पीरियड्स का स्किप होना। जैसे ये तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ जिसको है उसको हार्मोन इम्बैलेंस तो होते ही है, तो ये एक लक्षण भी होता है कि वो महिला में पाया जाता है कि पीरियड स्किप होने लगते हैं, बहुत ही डिलेड मेंसेस आते हैं और जो पीरियड का फ्लो है, क्वांटिटी है, वो बहुत ही कम होती है, उसको ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। तो ये भी एक लक्षण अनवांटेड हेयर ग्रोथ जिसको है उसमें देखे जाते हैं। तो ये थे सारे लक्षण अनवांटेड हेयर की महिला में पाए जाने वाले। ऐसे सारे लक्षण अगर कोई महिला में है तो उसको जरूर रिपोर्ट्स कराने चाहिए। हार्मोनल एनालिसिस, हार्मोन्स की पूरे रिपोर्ट, पूरी जांच करवानी चाहिए। सोनोग्राफी भी अगर की जाए तो उसमें भी ओवरी में सिस्ट मिल सकते हैं। आजकल मेरे पास जो भी लड़कियां या महिला आती है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस लेकर ही आती है। ज्यादातर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज से वो सफर करती है और उसमें अधिकतर 90% फीमेल में अनवांटेड हेयर ग्रोथ के सिम्टम्स भी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अनवांटेड हेयर ग्रोथ पर काम आती है। सर्टेन मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन है अनवांटेड हेयर ग्रोथ की, और ये जो तकलीफ है तो उसके लिए अगर कोई महिला अच्छे होम्योपैथ के पास डिटेल में उसकी हिस्ट्री दे और सारे सिम्टम्स बताए तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी प्रकृति के अनुसार भी दवाई हो सकती है। तो सारे लक्षण
भी क्योर हो सकते हैं। तो आज हम स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन इज टूजा 1000। टूजा 1M करके मेडिसिन है, उसका सिंगल डोज 5 पिल्स पर डे लेना है और वो 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। दूसरी मेडिसिन है सेपिया 30। सेपिया 30 5 पिल्स 2 टाइम्स लेनी है, वो 20 to 25 डेज तक कंटिन्यू रखनी है। तीसरी मेडिसिन है ओलियम जैकोरिस 3x। तो ये 3 मेडिसिन स्पेसिफिक मेडिसिन है, पर ये डिजीज कंडीशन जो है अनवांटेड हेयर ग्रोथ की, तो वो बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब बहुत पुरानी कंडीशन है और वो कोई अलग डिजीज कंडीशन से रिलेटेड है, मतलब कोई एक तकलीफ है उसकी वजह से ये सिम्टम्स डेवलप होता है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप कोई अच्छे होम्योपैथ के पास जाए और जड़ से ये तकलीफ दूर करे। हार्मोन बैलेंस होने पर ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ की समस्या धीरे धीरे करके जड़ से चली जाएगी और फिर वहां बाल भी नहीं आएंगे और बहुत ही कम सॉफ्टर बाल जो नेचुरल होते हैं वही मिलेंगे। तो जड़ से ये समस्या का समाधान मिल सकता है। टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी आप मेरे साथ कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दे के रखती हूँ। आशा रखती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अगले सारे सेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।